आज का डेली माना आपके लिए पास्टर माइकल फर्नांडिस की ओर से। प्रचलित अनैतिकता, दुष्टता के बीच भी स्थिर रहना, और जैसा लूत के दिनों में हुआ था। लूका 17:28। आज की दुनिया में हम ऐसे प्रतिरूप और आदतें को देखते हैं जो पिछली सभ्यता और उनके अपराधों की प्रतिध्वनि करते हैं। हमारी वर्तमान संस्कृति और लूत के दिनों के बीच समानता विशेष रूप से दुखद है। एक समय जब सदोम और अमोरा नगर अपने नैतिक पतन में गहरे थे। हमें उत्पत्ति में याद दिलाया गया है कि सूरज चमक रहा था, लोग अपने दैनिक जीवन में लगे हुए थे और आसन्न विनाश का कोई तत्काल चिन्ह दिखाई नहीं दिया। फिर भी बहुतों को पता नहीं था कि न्याय निकट था। सदोम को उसके बड़े पैमाने पर लैंगिक अनैतिकता के कारण चिह्नित किया गया था, इस हद तक कि वे बेशर्मी से लूत के पास आने वाले स्वर्गदूतों की खोज करते थे, उनके साथ अवैध संबंध की इच्छा रखते थे। उत्पत्ति 19:1-5। उनका दुस्साहस और नैतिक संयम की कमी वाकई चौंकाने वाली है। आज के माहौल में हम अक्सर आत्मिक मूल्यों के प्रति घोर उपेक्षा देखते हैं। समाज तेजी से सीमाओं को आगे बढ़ा रहा है और कामुक इच्छाओं के लिए मूलभूत सिद्धांतों की उपेक्षा कर रहा है। फिर भी इसके बीच बाइबल मार्गदर्शन, ज्ञान और आशा प्रदान करती है। प्रेरित पौलुस ने 2 तीमुथियुस 3:1-5 में लिखा है, पर यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य अपस्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दयारहित, क्षमारहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। ऐसों से परे रहना। पौलुस के शब्द डर पैदा करने के लिए नहीं बल्कि हमें तैयार करने के लिए हैं, ताकि हम अपने विश्वास में सतर्क और स्थिति स्थापक से बने रहें। लेकिन हम कैसे स्थिर बने रहें? 1. अपने आप को वचन में समाहित करें। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। भजन संहिता 119:105। जैसे जैसे दुनिया धुंधली होती जा रही है, परमेश्वर का वचन हमारे मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में खड़ा है, हमारे मार्ग को उजियाला कर रहा है और यह सुनिश्चित कर रहा है कि हम अंधकार में ठोकर न खाएं। 2. आत्मिक कलीसिया अगुवापन का हिस्सा बने। सभोपदेशक 4:12 कहता है, यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो हो, परंतु 2 उसका सामना कर सकेंगे। जो डोरी 3 तागे से बटी हो वह जल्दी नहीं टूटती। इन अंतिम दिनों में परमेश्वर के घर से जुड़े रहना बहुत महत्वपूर्ण है, अन्यथा आप गंदगी की बाढ़ में बह सकते हैं। साथ ही एक व्यक्ति को ऐसे अगुवापन से जुड़ा होना चाहिए जो आपकी आत्मा का निर्माण करेगा, हमें नैतिक पतन के खिलाफ मजबूती से खड़े होने में सक्षम बनाएगा। यदि आप करुणा सदन कलीसिया की सभाओं में भाग ले रहे हैं तो मैं आपको J12 अगुवे से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। 3. प्रार्थना और उपवास में प्रभु की खोज करें। इन अंतिम दिनों में प्रार्थना और उपवास महत्वपूर्ण है। इससे आपके आत्मिक मनुष्य में परमेश्वर की अग्नि जलती रहेगी, जैसा कि प्रेरित पौलुस 1 थिस्सलुनीकियों 5:17 में प्रोत्साहित करता है। हमें निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। 4. ज्योति बने। अंधकार को कोसने के बजाय हमें ज्योति से चमकने के लिए बुलाया गया है। मत्ती 5:14-16 हमें याद दिलाता है, तुम जगत की ज्योति हो, तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। इस कठिन समय से निपटने के लिए हमें अनैतिकता की बाढ़ से व्याकुल नहीं होना चाहिए, बल्कि उस अनंत काल प्रकाश पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो कभी मंद नहीं पड़ता, प्रभु यीशु मसीह। इब्रानियों 12:2 हमें और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। वह इस पृथ्वी पर चला, हमारे प्रलोभनों को महसूस किया, हमारी चुनौतियों का सामना किया, फिर भी पाप रहित रहे। उनमें हम अपना मूल योजना, अपनी समर्थ का स्रोत और आशा पाते हैं।
आओ अभी मेरे साथ प्रार्थना करें। पिता, इस चुनौतीपूर्ण समय में हमें आपके वचन और मार्गों पर खड़ा कर, हमारे प्रार्थना जीवन को मजबूत कर और हम जहां भी जाएं हमारे उजियाले को और अधिक उज्जवल होने दें। हम हमेशा दुनिया के आकर्षण के ऊपर आपका मार्ग चुनें, यीशु के नाम में, आमीन।